हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों की मुलाकात हो रही है, तो इसी मुलाकात के साथ आज हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। वेलकम टू साइंस बाय दिवाकर तिवारी क्लासेस में। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका अर्थ है मानव प्रजनन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि मानव प्रजनन कैसे करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं कि द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग बीइंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जो अपने ही सदृश किसी जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये कोई एक जीव है, यहाँ पे ये कोई एक जीव है, ये कोई एक जीव है और ये भी कोई एक जीव है। तो ये दो जीव मिल करके अपने ही जैसे, ये दो जीव मिल करके अपने ही जैसे किसी सदृश, अपने ही जैसे किसी नए जीव को जन्म देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि अपने ही सदृश, सदृश मतलब अपने ही जैसा किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। प्रजनन की अगर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, प्रजनन के प्रकार की बात करते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहते हैं, वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, हम लोग अंतर की बात करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वन पेरेंट्स नीडेड, असेक्सुअल में क्या होता है? वन पेरेंट्स नीडेड का मतलब क्या होता है? एक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें जो है, इसमें सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जीव से रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसमें बिना दो जीवों के रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वहीं पे अगर सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं, ऑफरिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ऑफरिंग्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संतान। तो असेक्सुअल में क्या होता है? जो संतानें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो आइडेंटिकल होती हैं पेरेंट्स के, मतलब संतान जो होते हैं वो अभिभावक के समान होते हैं। लेकिन यहाँ लैंगिक जनन में जो संतान होते हैं, लैंगिक जन्म में जो संतानें होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। भाई क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दो लोग मिल रहे हैं, एक तो मेल और दूसरा फीमेल मिल करके न्यू बेबी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, उस जो नई संतान आई है उसके अंदर कुछ गुण माता के होंगे, कुछ गुण पिता के होंगे। इसलिए वो पूरी की पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे के पूरा एज इट इज डिट्टो अपने पापा के जैसे, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दो लोग मिल करके किसी नए संतान की उत्पत्ति किए हैं, इसलिए उनमें एक के जैसा कुछ नहीं, दोनों के गुण उसमें
समान मात्रा में होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं किसी में किसी की मात्रा ज्यादा हो सकती है, किसी की मात्रा कम हो सकती है। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। इसमें गैमेट्स का मतलब होता है युग्मक। इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें युग्मक की आवश्यकता होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, निम्न स्तरीय जीवों में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया। जबकि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में पाया जाता है? हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उच्च स्तरीय जीवों में पाया जाता है, जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, डंकी हो गया, कौ हो गया। तो ये क्या है? ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम बात करते हैं गैमेट्स की। युग्मक क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं युग्मक क्या होते हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं, ये जो हमारे गैमेट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेल गैमेट्स और दूसरा होता है फीमेल गैमेट्स। मतलब एक होता है नर युग्मक, एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। एक होता है नर युग्मक और ये एक होता है मादा युग्मक। फिर होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। इन दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजन। ये दोनों जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? तब निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन के फलस्वरूप एक कोशिका का निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जाइगोट। क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो एक कोशिकाओं का एक गोला बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, इसको हिंदी में कहा जाता है भ्रूण। और यही भ्रूण आगे चल के फीटस बनता है, जिसको गर्भ कहते हैं, और गर्भ से ही न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं छोटे छोटे फॉर्म में। ये जो गैमेट्स होता है, ये जो गैमेट्स होता है, देखिए ये जो हमारा गैमेट्स होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है? ये दोनों जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये जो एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। और बहुत सारे कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती तो एक गोले का निर्माण करती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एम्ब्रियो। इसे क्या कहा जाता है? इसे भ्रूण कहा जाता है। और यही भ्रूण आगे चल करके किसका निर्माण करता है? आगे चल के फीटस का निर्माण करता है, और फीटस आगे चल करके बेबी का फॉर्मेशन करता है। तो युग्मनज की अगर बात करते हैं, ये युग्मनज होते क्या हैं? अगर हम युग्मनज की बात करते हैं कि युग्मनज होते क्या हैं, तो ये जो युग्मनज होते हैं, युग्मक होते हैं, ये एक प्रकार की कोशिकाएं होते हैं। यह वह कोशिकाएं हैं, यह वह कोशिकाएं हैं जो क्या करते हैं? लैंगिक जनन में सहायक होती हैं। लैंगिक जनन में
सहायक होती हैं। तो युग्मक क्या होता है? युग्मक वह कोशिकाएं होती हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे कि गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल या सेल्स, सेक्स सेल्स क्या होते हैं, युग्मक क्या होते हैं? वह कोशिकाएं जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे युग्मक कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नर एवं मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और जो युग्मनज होते हैं वो जब विभाजित होते हैं, जब युग्मनज विभाजित होते हैं तो क्या बनता है? छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं। और जब वो छोटी छोटी कोशिकाएं जब आपस में मिलकर के एक गोले का निर्माण करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एम्ब्रियो। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाते हैं? फीटस बनाते हैं। और फीटस से ही नए बेबी का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आता है? ये जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है हमारा, ये फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। जो पहला हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, वो पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। तो ये आंतरिक निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। वो चीजें जो मादा के शरीर के अंदर होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे ये किस में होता है? ह्यूमन में होता है, डॉग में होता है, काऊ में होता है और बर्ड्स में होता है। जबकि ये सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल अलग पूछा जाता है। सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि बाह्य निषेचन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? ये जलीय जंतुओं में पाया जाता है। जैसे मछली हो गया, तारा मछली हो गया और उभयचर। उभयचर क्या होते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग जो होते हैं वो उभयचर होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें बाह्य निषेचन होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं स्पर्म की, शुक्राणु की, भाई मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट में क्या होता है? शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। जबकि फीमेल गैमेट में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। इसको स्पर्म कहते हैं, इसको ओवम कहते हैं। अब अगर शुक्राणु की बात करते हैं तो इसके तीन भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है हेड। पहला भाग क्या होता है? हेड होता है। दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है? वो मिडिल होता है। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है टेल। तो शुक्राणुओं को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। शुक्राणु को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडिल और टेल। तो आइए देखते हैं कि हेड, मिडिल, टेल क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अगर ये हमारा स्पर्म है तो स्पर्म का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। वहीं पे यहाँ पे जो बीच का पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, उसमें जो बीच का पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिडिल। और मिडिल में ही क्या पाया जाता है? मिडिल में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और जो नीचे का पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टेल। क्या कहा जाता है? टेल।
ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बात किया कि हेड, मिडिल और टेल पाया जाता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो शुक्राणु होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब क्या होता है, शुक्राणु हमारे मूव कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारे ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मोटाइल नहीं होते हैं। मतलब ये कि वो मूव नहीं कर सकते, इसका साइज छोटा होता है, जबकि ओवम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेल गैमेट्स की बात करते हैं, नर प्रजनन तंत्र की बात करते हैं कि नर प्रजनन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे नर प्रजनन तंत्र के। तो नर प्रजनन तंत्र के भाग की अगर बात करते हैं तो इनमें 8 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है टेस्टिस। पहला जो भाग होता है वो होता है टेस्टिस, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, वृषण कहते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है एपिडिडाइमिस। क्या होता है, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है वैस डिफरेंस, जिसको क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिका कहा जाता है। और फोर्थ जो होता है वो सेमिकल वेजिकल होता है, जिसको शुक्राशय कहा जाता है। और जो पांचवा होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ। और जो 6 होता है वो क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। यहाँ पे ये जो 4 हैं, वृषण, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और शुक्राशय, ये हमारे एक एक जोड़ी में पाए जाते हैं। जबकि ये जो शुक्राशय, पुरस्थ और कंद्र मूत्र पथ ग्रंथि होता है, ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी ग्रंथियां होती हैं, ये 3 हमारी ग्रंथियां, सेमिकल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। वहीं पे यहाँ पे आज बात कर लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है हम उससे बना लेते हैं, क्रोम से कॉपी कर लेंगे, इस पे बनाते नहीं बन रहा। तो देखिए, चलिए कल ही बता देते हैं। यहाँ जो पहला पार्ट होता है तुम्हारा टेस्टिस, उसकी अगर बात करते हैं, अगर टेस्टिस की बात करते हैं, वृषण की बात करते हैं, तो ये जो वृषण होता है ये 2 काम करता है। वृषण हमारा 2 काम करता है, डुअल फंक्शन करता है। ये पहला जो काम होता है वो क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और शुक्राणुओं का जो निर्माण है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है इस स्पर्मेटोजेनोसिस। स्पर्मेटोजेनोसिस, शुक्राणुओं को जो निर्माण करने वाली प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। वहीं अगर दूसरे कार्य की बात करते हैं, दूसरा कार्य क्या होता है इसका, वो दूसरा कार्य होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं वो मेल हार्मोन की तरह काम करता है। ये मेल हार्मोन का श्रावण करता है। इसमें जो मेन हार्मोन होता है वो क्या होता है, एंड्रोजन होता है। क्या होता है, एंड्रोजन होता है।
मेल हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन होता है। और ये इसके अंदर एक बुक में इसको मेल ग्लैंड को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन कहा जाता है। इसमें एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, जो नर प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है। आइए देख लेते हैं, यहीं पे लिखा है सारी चीजें कि ये जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। वहीं अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो ये क्या करता है? ये नर हार्मोन का निर्माण करता है। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। अब होता क्या है ये टेस्टोस्टेरोन? क्या होते हैं इसके फंक्शंस? क्या होते हैं? नर प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है टेस्टोस्टेरोन। नर प्रजनन अंग क्या होते हैं? वो चीजें होती हैं जब कहीं भी नया संतान जन्म लेता है तो डॉक्टर्स देख करके बताते हैं कि ये लड़का है या लड़की। तो वो जो होते हैं जन्म के समय जो होते हैं वो होते हैं नर प्रजनन अंग। वहीं पे दूसरा जो है नर गौड़ लैंगिक लक्षण की वृद्धि करता है। ये गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? ये वे लक्षण होते हैं जो युवा अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछों का निकलना, है ना, ये क्या होता है? ये होता है नर गौड़ लैंगिक लक्षण। वहीं पे अगर हम औरतों की बात करते हैं तो जिन औरतों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं पे महिलाओं के दाढ़ी या मूछें दिखाई पड़ती हैं चेहरों पे। तो दाढ़ी और मूछों महिलाओं में दिखना क्या कारण होता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि। अगर उनको छिपाना है तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाय बाय।